उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्लान से विपक्षी हो गए सन। ब्राह्मणों को साधने में कामयाब हो रही है बीजेपी। पहले सपा विधायक मनोज पांडे को साधा और अब अपनी पार्टी के सुनील शर्मा को दे दिया बड़ा पद। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मणों का बड़ा रोल रहता है। जो भी ब्राह्मणों को साध लेता है वो कुर्सी भी साध लेता है और आने वाले चुनाव को भी साध लेता है। पहले मायावती ने ब्राह्मणों को साधा था, फिर समाजवादी पार्टी ने साधा, अब बीजेपी भी साधने में लग गई है। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक नेताओं को अपने पाले में कर रही है या पार्टियों को ही अपने पास बुला रही है। पहले ओम प्रकाश राजभर जो छोड़कर चले गए थे वो भी साथ आ गए। उसके बाद आरएलडी को साथ लाया गया, फिर समाजवादी पार्टी के विधायकों को अपने पक्ष में किया गया और उनके भी जल्दी बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं भी चल रही हैं। और अब खबर आ गई कि मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया और इस बार का मंत्रिमंडल विस्तार बेहद खास था, जहां ब्राह्मणों को साधने की पुरजोर कोशिश की गई है। इस बार योगी की कैबिनेट में कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक नाम है सुनील शर्मा का। सुनील शर्मा साहिबाबाद से विधायक है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन उम्मीदवार को तनिक वोट से नहीं बल्कि 2,14,000 वोटों से मात दी थी और शर्मा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करीबी भी माना जाता है। और अब उनकी बिरादरी को साधने के लिए उनको साधना जरूरी था, तो ऐसे में मंत्री पद मिलना जरूरी था, तो कैबिनेट में पहुंच गए हैं सुनील शर्मा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 4 विधायकों, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, अनिल कुमार, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा, इन सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें सबसे चर्चित नाम सुनील शर्मा का है। उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ की पसंद भी बताया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने ब्राह्मणों को साधने के लिए सुनील शर्मा को कैबिनेट में शामिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी की अगर बात करें तो वो 12% है। यह आबादी 10 से 12 लोकसभा सीटों पर गेम चेंजर साबित होती रही है। 60 साल के सुनील शर्मा साहिबाबाद से विधायक हैं। वो 2022 में सपा गठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से हरा कर आए थे और उनकी गिनती प्रदेश के बड़े ब्राह्मण नेताओं में भी होती है। सुनील शर्मा तीसरी बार के विधायक हैं। सबसे पहले 15वीं विधानसभा में वो गाजियाबाद से जीते थे। 17वीं और 18वीं विधानसभा में वो साहिबाबाद से चुने गए हैं। तो ऐसे में साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। ब्राह्मणों को साधने के लिए सुनील शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और अब सुनील शर्मा मंत्री बनने के बाद उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी बखूब करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।